बस नए एसपी दीक्षित जीपीएस स्कूल बूढ़ागौर जी से। बेटा अपना ये चल रहा था सूत्रक्रमणी, मैं आपको बताया था, इसमें मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और इसके बाद मैंने आवास एवं वितरण ये आपका टॉपिक चल रहा था। ठीक है बेटे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यह जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो बताया था बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी का अर्थ मैंने बताया था कि जब मुख जो होता है अपन बोलेंगे किनके संपर्क में रहता है, अपन बोलेंगे ऊतकों के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ऐसे बोल सकते हो जैसे ये सेल है ना, और जो भी अपन बोलेंगे इसके मुखांग वगैरह हैं, ये अपन बोलेंगे ये इसके संपर्क में रहेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाह्य परजीवी। मतलब संपूर्ण शरीर जो होगा वो कोशिका के बाहर होगा, सिर्फ अपन बोलेंगे जो मुखांग या मुख जो होता है वो चूषकांग, वो अपन बोलेंगे कहाँ पर, वो कोशिका के संपर्क में रहता है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं बेटे, इसको अपन बोल देते हैं बाह्य परजीवी। इसके बाद है आपके इसमें आंशिक आंतरिक परजीवी। तो आंशिक आंतरिक परजीवी का मतलब क्या होता है कि जब अपन बोलेंगे कोशिका के अंदर, क्या है इसका, ये अपन बोलेंगे सिर। ठीक है, मतलब ऊतकों के संपर्क में सीधे क्या होता है, सिर वगैरह, जब सिर होता है तो उसको अपन बोलते हैं आंशिक आंतरिक परजीवी। ओके, और परजीवी, और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी का मतलब क्या हुआ कि जब अपन बोलेंगे संपूर्ण शरीर कोशिका के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको अपन बोल देते हैं आंतरिक परजीवी। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मैं इसमें बता रहा था कि ये अपन बोलेंगे चल या अचल। चल या अपन बोल सकते हैं चल एवं अचल। ठीक है बेटे, चल एवं अचल ये अपन बोलेंगे अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब इनकी जो जातियां हैं, इनका जो वितरण है, अब इनका वितरण अपन देख लेते हैं। अभी तक मैं आपको बता रहा था इनका जो क्या कहते हैं आवास, वो आपका चल रहा था, चल और अचल अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। किन किन अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं, तो ये तो आपका आवास हो गया। अब इसके बाद बेटे अपन देख लेते हैं इनका वितरण। वितरण देख लीजिए आप, वितरण सबसे पहले अपन देख लेते हैं खारे जल में पाए या अपन बोल सकते हो खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रक्रमी। खारे एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रक्रमी। ठीक है बेटे, खारे जल का मतलब क्या हो गया, खारे जल का मतलब हो गया समुद्री जल। खारे जल का मतलब क्या हो गया, समुद्री जल। तो आप ध्यान रखें, समुद्री जल में अगर अपन देखें समुद्रों में कीटोस्टोमा कौन कौन से पाए जाते हैं, कीटोस्टोमा, इसके अलावा क्रोमेडोरा, क्रोमेडोरा, और क्रोमोडोरा के अलावा अपन बोलेंगे डियोन्टोस्टोमा। डियोन्टोस्टोमा ये आपके अपन बोलेंगे खारे जल एवं अपन बोलेंगे मृदा में ये पाए जाते हैं। ठीक है बेटे, अब इसके बाद दूसरा है, दूसरा खारे जल में मैंने आपको बताया। अब आप देख लीजिए शुद्ध जल में, शुद्ध जल में पाए जाने वाले, शुद्ध जल आप जानते हो मीठा जल। हाँ, मीठे जल में अपन बोलेंगे ये
कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर अपन बोलेंगे प्लेक्टस, प्लेक्टस, ठीक है, प्लेक्टस। इसके अलावा डोराएलेमस, डोराएलेमस, ठीक है, डोराएलेमस। और इसके अलावा अगर अपन देखें निगोलेमस, निगोलेमस और रेब्डाइटिस, रेब्डाइटिस। ये बेटे इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, रेब्डाइटिस आपको मिलेगा, ठीक है। ये अपन बोलेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बेटे पाए जाते हैं शुद्ध जल में। अब देखो इसके बाद है आपका जैविक परिचायक के रूप में, जैविक परिचायक। जैविक परिचायक में अगर अपन देखें तो ध्यान रखें जल और पर्यावरण में अपन बोलेंगे कुछ जो होते हैं ये सूत्रक्रमी, ये इंडिकेटर के रूप में अपन बोलेंगे कार्य करते हैं। तो जल पर्यावरण प्रदूषक सूचक के रूप में जल एवं पर्यावरण प्रदूषण सूचक के रूप में ये अपन बोलेंगे जो सूत्रक्रमी हैं ये बेटे आपके निम्नवत है। इनमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें पेनागिलस, पेनागिलस। इसके अलावा अगर अपन देखें रेडिवाइवस, रेडिवाइवस। ये ध्यान रखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में अपन बोलेंगे पूछा भी जा सकता है ना। अब चौथा आपका ये सब आपका वितरण ही चल रहा है मानव परजीवी के रूप में, ठीक है। चौथा है मानव परजीवी, मानव परजीवी के रूप में आप ध्यान दें। जैसे आप इसमें अगर अपन देखें एस्कैरिस, जनरल आपने सुना है ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस। इसके पहले आपने इसको ये पढ़ा भी है, इसका लुम्ब्रिकाइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस, ठीक है। इसके अलावा ऊचेरिया, ब्रैको फटाई, जो आपने नाम सुना होगा, इसके द्वारा तो अपन बोलेंगे एस्कैरिएसिस नामक रोग होता है। और इसके द्वारा अपन बोलेंगे कौन सा, हाथी पांव अपन बोलेंगे ये रोग होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो ध्यान दें, इसमें बुचेरिया ब्रैंकोफटाई मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एंटेरोबियस, ठीक है बेटे, एंटेरोबियस। इसके अलावा लुम्ब्रिकाइडिस आपका हो गया, और ये सब अपन बोलेंगे। इसके अलावा ड्रैकनकुलस मेडनेंसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रैकनकुलस नेंसिस, जिसको आप बोल सकते हो, इसके द्वारा अपन बोलेंगे नारू या बाला रोग होता है।
जहाँ के लोग, जैसे अपन बोलेंगे बांसवाड़ा है, जैसलमेर है, यहाँ पर अपन चूरू वगैरह है, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे बरसात का जो संचित पानी पिया जाता है, ठीक है ना, तो अपन बोलेंगे ये दूषित जल पीने के कारण अपन बोलेंगे कौन सा होता है, वो मीन्स अपन, मैंने आपको बताया था गिनी वर्म जिसको अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर, ये सब अपन बोलेंगे बेटे मानव में अपन बोलेंगे ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगर अपन और देखें जैविक नियंत्रक के रूप में, ये अपन अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। ओके।